कोई नहीं यहाँ पर, खामखा हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे कुछ है, मैंने खुद देखा था कि अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर आई है कि गुड़गांव के घर के अंदर 5 साल का बच्चा और उसकी मां दोनों स्टोर रूम में पाए गए। सिर्फ यही नहीं, उनके पैर चैन से बंधे हुए थे। पुलिस का कहना है कि ये कम से कम 4 से 5 साल से उस कमरे में बंद थे। क्या हुआ इनके साथ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, इस तरह से कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं, उस घर के मालिक उस राक्षस को, जिसने उस औरत और उसके बच्चे को उस कमरे में बंद करके रखा, पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही है। क्या वो अपना गुनाह कबूल करेगा या इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल NBC। तेरा रंग बदल के अर्थ बताना इतना लंबा कैसे हो गया? जब से आया है, दीवार, कुर्सी, बस इन्हीं बेजान चीजों के साथ बातें करता रहता है। इंसानों के पास तो जाता तक नहीं है। पता नहीं ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं। इसके पैर पे क्या है? खुद ही बांधी है उसने। आदत हो गई है ना, रह ही नहीं सकता है अब इसके बिना। इसकी माँ कविता, कविता मैं शाइना हूँ, शाइना मलिक, तुम्हारी वकील। देखो, सरकार ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। कविता, तो तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कविता देखो, अब तुम आजाद हो। ये किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है तुमको। संजय सिंह को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। एक बार तुम उसके खिलाफ गवाही दे दो, फिर देखना कैसे वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ता है। कविता, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं यहाँ पर। कविता, क्या तुम नहीं चाहती कि जिस इंसान ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की ऐसी हालत बना दी, तुम दोनों पर इतने सारे अत्याचार किए, उसे सजा मिले? हाँ? क्या? कविता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या कह रही हो? नहीं पता? नहीं पता का क्या मतलब है कविता? जिस आदमी ने इतने साल तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी ऐसी हालत कर दी, तुम्हें उसका चेहरा याद नहीं है? कभी तो देखा होगा, हाँ? कुछ तो याद होगा। हाँ?
कविता, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, बस 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 बस, कम ऑन, रिलैक्स। अरे मुझे मिलने दो प्लीज, मुझे जाना प्लीज प्लीज प्लीज। कविता कविता मेरी बात सुनिए आप। कविता कविता क्या हुआ? कविता कविता, मैम प्लीज आप नर्स को बुला के लाइए प्लीज। जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। योर ऑनर, ये केस जुल्म और हिंसा का कोई आम केस नहीं है, बल्कि डर और अत्याचार का एक ऐसा प्रतीक है जिससे न जाने कितनी ही औरतें रोज गुजरती हैं। ये केस एक ऐसी औरत का है जिसे इस आदमी ने अपने ही घर में चेन से बांधकर पिछले 5 सालों से कैद करके रखा हुआ है। किस तरह का बेरहम आदमी किसी औरत या किसी बच्चे के साथ ऐसा सलूक करता है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी काबिल वकील साहिबा मिस शाइना मलिक के जो भी दावे हैं महज शब्द हैं, सिर्फ अल्फाज हैं। मेरे मुवक्किल पे जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं योर ऑनर। मैं पूछता हूं कि कहां है वो औरत और कहां है उनकी गवाही? मिस्टर पवन कुमार, उनका यहाँ होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आपके क्लाइंट ने उसे इस हालत में नहीं छोड़ा है कि वो यहाँ पर अपने पैरों से चलकर आ सके। और क्या वाकई में उनके यहाँ पर होने की जरूरत है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी मिस्टर पवन कि आप ही के क्लाइंट के स्टोर रूम से मिली थी ये औरत। उसमें मैं क्या करूं? जब से मैंने वो घर खरीदा है मैंने उस घर में कदम तक नहीं रखा। वो घर मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। उस दिन से वो घर लॉक्ड है। वो औरत उसमें कैसे घुसी मेरे को कुछ नहीं पता। जज साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं उस औरत को नहीं जानता जिसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर संजय, एक काम करते हैं, किसी और से पूछ लेते हैं। योर ऑनर, मैं कटघरे में उस आदमी को बुलाना चाहूंगी जिसने भी संजय सिंह की वजह से बहुत कुछ सहा है, दर दर की ठोकरें खाई हैं, न जाने कितनी ही रातें बिना सोए गुजारी हैं। मैं कटघरे में बुलाना चाहती हूँ कविता के पति हर्षवर्धन शर्मा को। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर हर्षवर्धन शर्मा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? जज साहब, मैं इस हैवान को बहुत अच्छे से जानता हूं। इसने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब उजाड़ दिया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया इसने। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपकी मुलाकात मिस्टर संजय सिंह से कैसे हुई? जज साहब, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। गुड़गांव एरिया में अपर क्लास क्लाइंट्स को मैं घर भेजता हूँ। शादी के ठीक 2 महीने बाद जब मुझे ये खुशखबरी मिली कि कविता प्रेग्नेंट है तो मैं बहुत खुश हुआ। और ठीक उसी वक्त मुझे ये हैवान संजय भी मिला। कहाँ चल दी? क्या बात है? ऑफिस नहीं जाना? ये ऑफिस भी ना, काश के सारा दिन मैं तुम्हारे साथ बिता सकता। कोई बात नहीं, एक ना बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है, बस उससे मीटिंग है। एक बार ये डील हो जाए फिर देखना सारा दिन मैं तुम्हारे साथ और अरुण के साथ बिताऊंगा। अरुण? हाँ, बेटा हुआ तो अरुण, तो बिटिया हुई तो अरुणा। अच्छा, बच्चों के नाम भी सोच लिया और मुझसे पूछा भी। भाई बाप हूँ। वाह,
संजय जी आप क्या हो रहा है यार? तुम अभी तक घर पे हो? तुम्हें मुझे प्रॉपर्टी दिखानी है या नहीं दिखानी है? बस निकल रहा था मैं। यार तेरे को 1000 काम और भी हैं। तुम्हें अगर इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट करना है तो मुझे बता दो। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं किसी और ब्रोकर के पास जाऊं? नहीं संजय जी। ये लीजिए। संजय जी, कविता मेरी बीवी। कविता अंदर जाओ। आइए सर, मैं आपको 2 टॉप क्लास प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। आइए। पानी मिलेगा? थोड़ा पानी पीने वाला। पानी। कविता, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस घटिया इंसान के घटिया दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। अरे क्या कर रहे हो? वाह, तुम तो बड़े पैसे वाले बन गए हो। कमीशन जो आने वाला है बस तुम देखती जाओ। अब हम बहुत जल्द बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं। बड़ा घर 2 BHK बालकनी के साथ। इतनी रात गए कौन हो सकता है? अरे वाह भाई, इतनी बड़ी डील की है तुमने। अकेले अकेले पार्टी बनाने के मूड में हो गया तुम? हैं सर आप यहाँ भाई, इतना बड़ा घर दिलाया तुमने, इतना बढ़िया। मुंह तो मीठा करना बनता है ना। कविता, कैसे है तुम्हारा पति? बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया डील हुई है, बहुत अच्छा मकान दिलाया है इसने। लो। ओह शिट, मेरा चेकबुक तो होटल में ही छूट गया। अब तुम एक काम करो, तुम सुबह मेरे होटल में आ जाओ, मैं चेक तुम्हें वहीं दे दूंगा। चाहो तो कविता को भी ले आओ साथ में। काश मैं उसी वक्त समझ लेता इसका प्लान क्या है, लेकिन मैं बेवकूफ था। थैंक यू वेरी मच हर्ष, तुमने वाकई में मेरी बात मदद की। ये लो अपने कमीशन का चेक। थैंक यू। आई होप आपको नई प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। ऑफ कोर्स। कविता नहीं आई तुम्हारे साथ? दिखाई दी नहीं वो मुझे। एक्चुअली कविता को घर में कुछ काम था, इसलिए आ नहीं पाई वो। अच्छा है, मैं वापस जा रहा हूँ मुंबई। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कविता, कविता, अरे भाई कहाँ हो? कविता, हाँ हो भाई? कविता, कविता, कहाँ चली गई? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब मेरी बीवी खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, प्लीज कुछ कीजिए। और तब शुरू हुई मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 4 साल। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, पर कविता का कोई नामो निशान नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, क्या तू फिर आ गया? तुझे कितनी बार कहा है जैसे तेरी बीवी की खबर मिलेगी हम तुझे बुला लेंगे। इंस्पेक्टर साहब 3 साल हो गए, मेरी बीवी कहाँ है, किस हाल में? मैं क्या करूं? तो हम क्या करें? हमसे जो हो सका हम कर रहे हैं। पुलिस भी अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी,
लेकिन मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और तब मैंने टीवी में देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि इस पूरे वक्त कविता मेरे कितने पास थी। जज साहब, मेरा बेटा मेरी कविता उसी घर में थे। इस घर को मैंने इसे दिलवाया था, इस संजय को। जिस इस आदमी ने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार उजाड़ दिया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कविता के साथ में जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा था, लेकिन क्या मेरे क्लाइंट संजय सिंह उसके जिम्मेदार हैं? सिर्फ यही ना कि कविता इनके उस घर में मिली जो कि 5 साल से बंद पड़ा था और उसमें ताला लगा था। मैं कहता हूं, कहां है कविता? मैं चाहता हूं कि वो कोर्ट में आए और मेरे क्लाइंट को आइडेंटिफाई करे। ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि संजय सिंह को दोषी करार देने के लिए सबूत काफी नहीं है और अगली कार्यवाही तक कोर्ट उन्हें बेल पर छोड़ने का फैसला सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हाँ, मुझे पता है रवि। देखो, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं कविता से बात करूंगी, उसे बोलना ही होगा। कविता, 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 क्या हुआ मैडम? कविता अंदर है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पकड़ो उसको, पकड़ो, छोड़ो नहीं गेट को। कविता, यू ओके? कविता, हाँ? कविता, प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारी गवाही के बगैर मैं संजय को नहीं पकड़वा सकती। देखो, अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी ना तो केस भी बंद हो जाएगा और संजय भी छूट जाएगा। इसलिए गॉड से कुछ बोलो, कुछ भी। योर ऑनर, मिस्टर पवन कुमार ने कई बार इस कोर्ट में मेरी क्लाइंट कविता की गैर हाजिरी के बारे में सवाल उठाए हैं, उनकी गवाही के बारे में पूछा है। आज मेरे हाथ में कविता जी का रिटन स्टेटमेंट है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। जहां हर्षवर्धन शर्मा की कहानी खत्म हुई, वहां से शुरू होती है मेरी क्लाइंट कविता की कहानी।
हो तुम? कहाँ लेकर आया हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ, हेल्प! कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। मेरे पास बताओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 कोई बचाओ मुझे। ये क्या हो रहा? पागल हो गए हो क्या? उसकी चीखें सुनता भी तो कौन? गुड़गांव के सुनसान इलाके में ये एक अकेला घर था। जी हाँ, बिना किसी मदद के, बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के कविता ने अकेले उसी कमरे में अपने बच्चे को जन्म दिया।
ये सुलूक यूं ही चलता रहता योर ऑनर, वो भी न जाने कितने सालों तक। लेकिन उस घर के ठीक बगल में विशंबर सिन्हा और उनके परिवार ने अपना मकान बनाने का फैसला किया। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर विशंबर सिन्हा को। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर विशंबर सिन्हा, क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि जब आप वहां पर शिफ्ट हुए तो आपने क्या देखा? जैसा हाल ही में मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुड़गांव शिफ्ट हुआ। बड़े प्यार से हमने अपना मकान बनवाया और वहाँ रहने लगे। फिर एक दिन दादाजी, वो घर। चल दिखा मुझे, दिखा। आजा बेटा आजा। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखता हूँ किसने डराया मेरे पोते को। क्या हो गया? कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पे। तभी मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। योर ऑनर, कविता और विशंबर की गवाही सुनने के बाद ये कोर्ट संजय सिंह को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अगली सुनवाई 8 दिन के बाद ठीक 10:30 बजे कोर्ट में सुनाई जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैम, संजय को तो हमने सजा दिलवा दी, अब तो नहीं रवि, बस कुछ ही दिनों के लिए हिरासत में लिया गया उसे। मैं जानती हूँ पवन को, 1 हफ्ते में बाहर निकलवा लेगा और फिर वो आजाद घूमेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैम आप कहाँ जा रही? शहना जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? अब तो कविता की हालत पहले से काफी बेटर है। कुछ ही दिनों की बात है, आप अपनी बीवी को बहुत जल्द घर ले जा पाएंगे। जी शहना जी, बस एक बार कविता ठीक हो जाए, फिर उसके साथ जिंदगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। वैसे हर्ष जी, मैं ये जानती हूँ कि आप कविता से बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त आपको उन्हीं का ख्याल रहता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने बच्चे के लिए भी निकालिए। उससे मिलकर आ रही हूँ, उस तरफ है जी। कविता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो क्या है कि हम संजय को ऐसे सजा नहीं दिलवा पाएंगे। कुछ ही दिनों में बाहर निकल आएगा वो। मुझे बस थोड़ी सी मदद तुम्हारी और चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी बात अगर तुम्हें याद आती हो तो। कुछ याद नहीं करना मुझे,
बोलना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी। ऑलराइट आई एम सॉरी। रो मत प्लीज। कविता, मैं समझती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है। एक औरत होने के नाते मैं जरूर कहूंगी कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। कितना प्यार करता है तुम्हारा पति तुमसे। इनफैक्ट अभी हर्ष तुम्हारे बच्चे से ही मिलने गया है। हाँ, पहले हम बहुत लड़ाई करते थे, पर अब मुझे पता है हर्ष बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हाँ, अब तुम आराम करो, कोई स्ट्रेस मत लो। मैं कुछ सोचती हूँ। टेक केयर। मम्मी, अरुण, बेटा क्या हुआ? मम्मा वो राक्षस। कविता, इसकी पैंट? ये तो तभी करता था जब वो लेकिन अभी तो ये हर्ष से मिल। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं शायना बोल रही हूँ, शायना मलिक। जी हाँ जी, कविता शर्मा जी की लॉयर। देखिए अभी के अभी इंस्पेक्टर साहब से बात करवाइए मेरी आप। जल्दी जल्दी। कौन? ये सब किस लिए? क्यों किया ये सब? पूरा प्लान सेट था। इतनी आसानी से बिगड़ने नहीं दूंगा। कविता, योर ऑनर, संजय को पकड़वाने की जिद में मैं वही चेहरा नहीं देख पाई जो हर वक्त मेरे सामने था। कविता, मैंने आज तक हमेशा तुमसे उस समय के बारे में जानना चाहा है जब तुम स्टोर रूम में कैद थी, लेकिन आज मैं उससे पहले के बारे में जानना चाहती हूँ। प्लीज बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसे थी? कविता, बहुत अमीर पार्टी हाथ लगी है, कमीशन भी तगड़ा होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है? इसमें अच्छा क्या है? मतलब मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए खुश हो या फिर उस क्लाइंट के लिए? कविता, मैंने देखा था कैसे आंखें फाड़ फाड़ के उस क्लाइंट को तुम देख रही थी। बंद करो अपनी बकवास। मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। हर बात पे जाओ, कभी क्लाइंट तो कभी पड़ोसी। तुमने तो दूध वाले तो कभी नहीं छोड़ा। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। मेरी प्रॉब्लम? ये क्या मजाक है? पैटर्निटी टेस्ट? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ? हाँ तो अरे हर्ष, क्या हो रहा है भाई? डील की पार्टी अकेले अकेले मनाना चाहते हो क्या? ये लो, मुंह मीठा करो डील की खुशी। मुंह खोलो। कविता, तुम भी मेरे हाथ से आ
सिखाना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा और। तुम खा लेना आराम से। ओह, मेरा चेकबुक तो होटल में ही छूट गया। अब एक काम करना, तुम सुबह मेरे होटल में आ जाओ, मैं चेक तुम्हें वहीं दे दूंगा। चाहो तो कविता को भी ले आओ। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा था उसके हाथ से मिठाई खाने में। बस बहुत हो गया, मेरी इतनी इंसल्ट पहले कभी नहीं हुई। मैं जा रही हूँ, मुझसे मिलने की ना कोशिश भी मत करना। तुम जैसे घटिया सोच वाले इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। कविता मुझे माफ कर दो। कविता मैं देखो गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गया मैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज कविता मुझे माफ कर दो। प्लीज कविता। प्लीज कविता, प्लीज मुझे माफ कर दो। और कुछ ही दिनों बाद कविता अचानक गायब हो गई। योर ऑनर, हम हमेशा घर के मालिक पर शक करते रहे, लेकिन ये भूल गए कि घर की एक चाबी तो ब्रोकर के पास भी थी, जिसे घर का पुराना मालिक उससे मांगना भूल गया था, और जिस बात का हर्ष ने भरपूर फायदा उठाया। अपनी बीवी को कैद करके रखने के लिए उसे एक जेल मिल गई, और अपने झूठ को छिपाने के लिए नकाब। लेकिन अफसोस, अपने इस घिनौने चेहरे को वो ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाया। तुमने एक दिन कहा था ना हर्ष कि कविता के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोर्ट तुम्हारी बात नहीं टालेगी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट हर्षवर्धन शर्मा को अपनी बीवी को कैद में रखने के लिए और उस पर अन्य अत्याचार करने के लिए आईपीसी की धारा 363 और 365 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है, और श्रीमान संजय सिंह को इस मामले से बाइज्जत बरी करती है। हर्ष अभी भी सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रहा है। संजय सिंह मुंबई में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कविता की हालत पहले से बहुत बेहतर है, और उसके बच्चे का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.